जय हिंद दोस्तों। पिछले 2-3 दिन से एक खबर बहुत वायरल हो रही है। वो खबर है इंस्पेक्टरों की ग्रेड पे को लेकर के। यानी जितने सीएपीएफ के अंदर जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको यानी 4800 रुपये ग्रेड पे का फायदा है जो अभी दिया जा रहा था। लेकिन अभी कोर्ट के जो नए आदेश के अनुसार यानी कि जितने भी सीएपीएफ के इंस्पेक्टर हैं जो कि 4800 ग्रेड पे पर पिछले 4 साल से यानी कि वो कंटिन्यूअस सर्विस कर लिए या पूर्ण कर चुके हैं, 4 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं, तो उन्हें 5400 रुपये ग्रेड पे का क्या मिलेगा, भी फायदा देखने को मिलेगा। ऐसा किसका कहना है? दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है। ठीक है, तो आज इसी विषय पर हम वीडियो लेकर के आए हैं। इसकी वास्तविक सच्चाई क्या है और ये जो खबर जो अभी वायरल हो रही थी वो खबर क्या है, वो सारी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वो वायरल खबर क्या है। तो ये वायरल खबर है भाई, सीएपीएफ इंस्पेक्टर 5400 रुपए के ग्रेड पे के हकदार, हाईकोर्ट का आदेश, योग्य कर्मियों को मिलेगा फायदा, बार बार आने की जरूरत नहीं। तो एक वायरल खबर यह है। लेकिन जो इस यानी खबर में दिखाया गया है उसका पूरा पिछला जो इतिहास है यानी कि उसके पीछे का क्या कारण है, बार बार यानी कि सीएपीएफ फोर्सेज के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको बार बार कोर्ट जाने की आवश्यकता क्यों पड़ रही थी। अभी सीधा हाईकोर्ट ने बोल दिया कि बार बार अभी आपको यानी कि न्यायालय आने की जरूरत नहीं है। कि जब किसी यानी कि विषय पर अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय ने कोई फैसला सुना दिया है तो उसके बाद आपको बार बार या न्यायालय की शरण में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखो, इससे संबंधित जो 2025 के अंदर जो आदेश निकला था वो क्या था, पहले हमें वो देखना जरूरी है। उसके बाद में आपको ये पूरा मैटर है वो समझ में आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जो डिसीजन है ये दिल्ली हाई कोर्ट का है। कब का है? 23/7/2025 का है। आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पर यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। ठीक है, तो यूनियन ऑफ इंडिया की तरफ से जो वकील थे वो सुशील कुमार पांडे जी थे, और जो यानी कि घनश्याम वशिष्ठ जी ने इनका यानी कि रेस्पोंडेंट थे, और उनके जो वकील थे वो थे मिस्टर अंकुर छिब्बर। ठीक है, और उनके साथ में निकुंज अरोरा जी हैं। ठीक है, तो ये टोटल है जो 11 पेज का आदेश है। ठीक है, कितने पेज का है? 11 पेज का है, 1/11। वीडियो के अंदर आपको टोटल पूरे 11 पेज इसके अंदर नहीं दिखाएंगे। इसका जो संक्षिप्त सार है वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे आपको पता लग जाएगा कि भाई 4800 ग्रेड पे वाला मामला क्या है और किन लोगों को 5400 यानी ग्रेड पे है जो इंस्पेक्टरों को मिलने वाली है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर है न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष। यानी जो 23/7/2025 का जो मैंने पिछला जो आदेश दिखाया था पीडीएफ के माध्यम से, उसका जो पूरा सार है वो इसके अंदर मैंने बहुत शॉर्ट में और बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर इसको यानी कि पिरोने की कोशिश की है। तो यहाँ आप देखने को मिलेगा कि ये जो पूरा मामला में थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी यहाँ देने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। तो देखो, न्यायालय का विश्लेषण और निष्कर्ष। हाईकोर्ट ने सरकार की इस याचिका को खारिज कर दिया है और निम्नलिखित मुख्य बातें कही गई है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? पुराने फैसलों का आधार। अदालत ने मद्रास उच्च न्यायालय के एम सुब्रमण्यम मामले और दिल्ली उच्च न्यायालय के ही सुशील कुमार व डाल सिंह मामलों का हवाला दिया, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट भी बरकरार रख चुका है। इन फैसलों में साफ कहा गया है कि नीति में ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एसीपी या एमएसीपी के जरिए 4800 ग्रेड पे पाने वाले अधिकारियों को एनएफयू नहीं मिलेगा। ठीक है, भेदभाव का अभाव। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि छठे वेतन आयोग के प्रस्ताव के क्लोज 10B के तहत यह लाभ केवल सेक्शन ऑफिसर्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन सभी अधिकारियों पर लागू होता है जो 4800 ग्रेड पे के समतुल्य हैं। ठीक है, इसलिए सरकार द्वारा बनाया जा रहा अंतर गलत है। नियमों की प्राथमिकता। कोर्ट ने कहा कि सीसीएस नियमों के नोट सरकारी प्रस्ताव के व्यापक प्रभाव को कम नहीं कर सकते हैं, जो 4 साल की सेवा पूरी करने वाले अधिकारियों को अपग्रेडेशन का लाभ देता है। अंतिम निर्णय। अब इस पर देखो, अंतिम निर्णय माननीय उच्च न्यायालय ने क्या लिया है। तो आप यहां देख सकते हैं कि दिल्ली उच्च न्यायालय को सरकार की याचिका में कोई योग्यता मेरिट नहीं मिली और कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। इसके साथ ही कैट का वह आदेश बरकरार रखा जिसके तहत प्रतिवादी को 5400 रुपए का ग्रेड पे और उसके सभी परिणामी लाभ हैं जो दिए जाने हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अभी जो सीएपीएफ के जितने भी इंस्पेक्टर्स हैं जिन्होंने लगातार 4 साल 4800 रुपए ग्रेड पे पर सर्विस पूरी कर ली है, तो अभी 4 साल के बाद उन्हें क्या है? 5400 रुपए ग्रेड पे का लाभ मिलने वाला है। ठीक है, अभी उन्हें किसी प्रकार के न्यायालय जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अब इसकी पूरी खबर के लिए हम देखो, यहां हम देख लेते हैं। सीआईपीएफ इंस्पेक्टरों को बड़ी राहत। दिल्ली हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने केंद्रीय अर्धसैनिक बल सीएपीएफ में कार्यरत हजारों इंस्पेक्टरों के हक में एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला सुनाया। अदालत ने साफ किया कि इंस्पेक्टर 4800 रुपए के ग्रेड पे पर 4 साल की सेवा पूरी कर चुके हैं, वे अब 5400 रुपए, यहाँ पर देखो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, वे 5400 रुपए के ग्रेड पे पर नॉन एनएफयू
यानी NFU बोलते हैं नॉन फंक्शनल अपग्रेडेशन के पूरी तरह हकदार हैं। असम राइफल्स के सूबेदार नवीन कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की बेंच ने सरकार को सख्त निर्देश दिए कि इस फैसले के बाद अब योग्य कर्मियों को अपने हक के लिए बार बार अदालत आने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। क्या है पूरा मामला? यह पूरा मामला साल 2008 में वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक कार्यालय ज्ञापन ओएंडम से जुड़ा हुआ है। नियम केंद्र सरकार के अन्य विभागों में यह नियम पहले से लागू है कि 4800 रुपए के ग्रेड पे में 4 साल की नियमित सेवा पूरी करने वाले कर्मियों की स्वतः ही 5400 रुपए का ग्रेड पे में मिल जाता है। समस्या, सीएपीएफ प्रबंधन और सरकार इस लाभ को अर्धसैनिक बलों के इंस्पेक्टरों को देने से कतरा रहे थे और उन्हें इस वित्तीय लाभ से वंचित रखा गया था। ठीक है, कानूनी लड़ाई की शुरुआत और सुप्रीम कोर्ट की मुहर। देखो, इस लंबी कानूनी लड़ाई की शुरुआत आईटीबीपी के इंस्पेक्टर सुशील कुमार जी ने की थी। उन्होंने अपने हक के लिए सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया और वहां से जीत हासिल की। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई एसएलपी खारिज होने के बाद भी विभाग इस आदेश को लागू करने में आनाकानी कर रहे थे। सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर गजेंद्र सिंह और सुरेश कुमार यादव के मामले के साथ साथ बीएसएफ के 129 इंस्पेक्टरों के मामले में भी कोर्ट के आदेश के बावजूद सीएपीएफ ने अजीबोगरीब तर्क देकर इसे रोकने का प्रयास किया। अब देखो, दिल्ली हाईकोर्ट की सरकार को सख्त हिदायत। नवीन कुमार की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने विभागों को इस ढुलमुल रवैये पर कड़ी नाराजगी जताई है। कोर्ट की सख्त टिप्पणी, जब अदालत किसी विषय पर एक बार स्पष्ट निर्णय दे चुकी है तो समान मामलों के लिए कर्मचारियों को बार बार अदालत का दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर करना पूरी तरह गलत है। अगर सरकार योग्य कर्मियों का उनका हक देने के बजाय बार बार कोर्ट आने पर मजबूर करेगी तो अदालत सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य होगी। ठीक है, यानी कोर्ट ने अब स्पष्ट कर दिया कि भाई आपको अभी किसी यानी कि इंस्पेक्टर को अभी बार बार आपको कोर्ट आने की यानी कि कोई जरूरत नहीं है। सरकार खुद पे खुद अपने आपको क्या है कि 4800 से 5400 रुपए का ग्रेड अपग्रेडेशन देगी। ठीक है, कोर्ट का अंतिम आदेश और समय सीमा। अदालत ने सुशील कुमार बनाम भारत सरकार मामले का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय और संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि सभी योग्य कार्मिकों को कानून के अनुसार यह 5400 रुपए का ग्रेड पे लाभ स्वतः ऑटोमेटिकली प्रदान किया जाए। याचिकाकर्ता नवीन कुमार को 4 सप्ताह के भीतर 5400 रुपए का ग्रेड पे देने का आदेश जारी किया गया है। ठीक है, अब कहने का मतलब जितनी भी सारी यहाँ पर जो बातें थी, जो यानी कि उस वायरल खबर के अंदर दिखाई गई थी, कहीं ना कहीं वो सही है पूरी तरीके से, क्योंकि हमने कोर्ट के आदेश को बड़े अच्छे तरीके से पढ़ा है और उसके बाद में हमने इस वीडियो को आप लोगों के लिए बनाया है। ठीक है, और मेरी वैसे पूरी कोशिश रही है कि मैंने इस पूरे मामले को एक संक्षिप्त वीडियो के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश की है। यदि किसी भी यानी कि कर्मचारी को या फिर किसी भी हमारे अधिकारी को अगर ये हमें आपको पीडीएफ चाहिए कोर्ट की, जो मैंने पहले दिखाई थी इस स्लाइड से पहले, जो कोर्ट के आदेश की अगर कॉपी चाहिए या कोई पीडीएफ फॉर्मेट चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को जरूर ज्वाइन करें। व्हाट्सएप चैनल का मैं लिंक है जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, या फिर कमेंट बॉक्स के अंदर पिन कर दूंगा। ठीक तो ये तो था इंस्पेक्टरों वाला मामला, जो कि 4800 ग्रेड पे 5400 ग्रेड पे से जुड़ा हुआ मामला था। ठीक है, आप लोगों को वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस वीडियो को करता हूं यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।